गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन स्टार्ट कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जेस में भी पढ़ा होगा तुमने, एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको। करंट डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट्स में कर देता हूं मैं इसको। पहले नंबर पे डाल देता हूं मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 पे डाल दूंगा मैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, दो तरीके के सर्किट्स हैं हमारे पास, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में क्या होगा कि इसी के आगे वोल्टेज भी लिख देते हैं, वोल्टेज दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सीरीज में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, उसके साथ ही लगा हुआ है पड़ोस में दूसरा रेजिस्टेंस, और नीचे जो है वो लगा दी मैंने बैटरी। यहां तक समझ में आई बात। अब क्या होगा, मान लें कि इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और ये V वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ इस पे कितना वोल्टेज, इस पे कितना वोल्टेज, इस पे कितना करंट, इस पे कितना करंट। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑन ईच रेजिस्टर। करंट और वोल्टेज निकालना है, किस पे, प्रत्येक रेजिस्टर पे निकालना है। सबसे पहली स्टेप, हमें करंट निकालना पड़ेगा टोटल, जो यहां से जाएगा। तो उसके लिए क्या करना कि करंट निकालने के लिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना। R इक्विवेलेंट बोलते हैं अपन उसको। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेप में क्या करना, V इज इक्वल टू IR लगा देना। V इसका वोल्टेज है, I करंट है, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R, लेकिन R कौन सा, इक्विवेलेंट। इसका मतलब इसमें जो करंट आएगा वो आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2। इसका मतलब तुम्हें करंट मिल गया। करंट कितना मिला तुम्हें, V अपॉन R1 प्लस R2। ये टोटल करंट इसमें से जाएगा। यहां तक समझ में आई बात। अब ये करंट जाएगा तो पहुंचेगा कहां, तो देखो यहां से करंट चला, नदी चली, करंट है ना, नदी चली, पानी आगे बढ़ा इस रेजिस्टेंस पे पहुंचा, यानी इस गांव में से नदी जा रही। फिर और आगे पानी गया, फिर आगे पानी गया, और वापस जाके समुद्र में मिल गया। ठीक है, तो ये जो पूरा गोला गोल घूमा, इसके अंदर इसे भी उतना ही करंट मिला जितना इसको मिला, और वो दोनों करंट भी इसी के बराबर है। इसका मतलब सीरीज में करंट सेम रहता है। ये करंट जो आई है यही यहां पे पहुंचा आई, और यही यहां पे पहुंचा आई, और ये वापस चला गया। तो जो हम करंट बैटरी से लेते हैं वो उसको धन्यवाद सहित वापस कर देते हैं। क्या समझ में आई। जो करंट बैटरी से लेते हैं धन्यवाद सहित वापस कर देते हैं। जो पानी समुद्र से लेते हैं वो बादल बन के ऊपर आता, ऊपर से बरसता, हमारे पास आता, वापस नदी बन के उसी में चला जाता। थोड़ा बहुत हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक आध पॉइंट कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में करीब करीब उतना ही पानी जाता है जितना वो देता। नहीं तो अभी तक तो समुद्र खाली हो गया होता, सालों बरसों हो गए, पृथ्वी को तो लाखों साल हो गए। तो ये जितना करंट तुमने इससे लिया है उतना ही करंट इसे वापस देना है, और इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, और वो कितना होगा, इतना होगा। तो पहली बात क्या पता पड़ी, सीरीज में करंट सेम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ने क्या नोट किया, पहला पॉइंट हमने नोट किया, इन सीरीज, सीरीज में, सीरीज में नहीं, सीरीज में, इन सीरीज क्या, करंट इज सेम in each resistance. Each resistance current is same in each resistance. सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होता है। चलिए आगे बढ़ाए। तो क्या दोनों पे वोल्टेज भी सेम होगा, तो उसका आंसर नहीं, वोल्टेज अलग अलग होगा।
ठीक है, तो वोल्टेज अलग अलग होगा, तो इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो होगा V1 और इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो होगा V2, और ये V1 और V2 वोल्ट्स में नापे जाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल जो इस बैटरी का कुछ कुछ हिस्सा होगा, जैसे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर इस पे 6 वोल्ट आया तो इस पे 6 आएगा, अगर ये 16 वोल्ट की बैटरी इस पे 2 वोल्ट आया तो इस पे 14 वोल्ट आएगा। इन दोनों का सम मिला के इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज दे कौन रहा है, बैटरी तो वोल्टेज देती है ना, बैटरी के ऊपर लिखा रहता है ना कितने वोल्ट की है, तो वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना वोल्टेज। तो अपन को सेकंड बात क्या पता पड़ी कि वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेजिस्टर। वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रजिस्टर में। अब कितना वोल्टेज किसके ऊपर जाएगा, इसके लिए नियम देखें, नियम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यहां पे थोड़ी जगह कर लेता हूं। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यदि मैं करंट हटा दूं बीच में से तो यानी क्या, यानी ये कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। मान लो कि R1 ज्यादा है, 32 ओम का है, और ये 6 ओम का है, तो इस पे ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, इसके ऊपर कम वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज किस बात पे निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस कितना है। हायर द रेजिस्टेंस हायर इज द वोल्टेज इन सीरीज, इन सीरीज, पैरेलल में नहीं, पैरेलल में सब पे वोल्टेज सेम रहता। ठीक है, तो हायर द वोल्टेज, हायर द वोल्टेज हायर इज, उल्टा लिख दिया, हायर द रेजिस्टेंस हायर इज द वोल्टेज। लेकिन इन सीरीज, सीरीज में ऐसा होता है, इन सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज लिखना। ठीक है, सीरीज में ऐसा होता है, हायर इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इन दोनों में से हायर कौन सा लोअर कौन सा है तो दिया नहीं फिलहाल। अगर फिलहाल नहीं दिया है तो अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे देख लो। ज्यादा वाले को ज्यादा देना है, समझ में आई बात, ज्यादा वाले को ज्यादा देना, तो इस पे कितना वोल्टेज, इस पे कितना वोल्टेज। तो उसके लिए पहले एक छोटी सी बात बताओ, इधर बता दो, तुम्हारे पास 24 टॉफी हैं। ठीक है, अब एक जगह 6 बच्चे हैं और एक जगह जो है वो 2 बच्चे। अरे समझ में आया क्या बोला, 24 टॉफी है, 6 बच्चे का ग्रुप है, 2 बच्चों का ग्रुप है। इस वाले को कितनी टॉफी दोगे और इस वाले को कितनी टॉफी दोगे, तो उसका आंसर है, इसको देंगे हम कितनी, 12 नहीं 18, और इसको देंगे 4 नहीं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो सबको बराबर बराबर मिले। तो देखें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बता रहा हूं कैसे। 24 टॉफी के, 24 टोटल टॉफी है ना तुम्हारी, तो टोटल ऊपर लिख लेना। टोटल टॉफी के 6 + 2 8 भाग करो। कितने भाग करो, 6 + 2। ध्यान से समझना, यही कहीं उधर लग जाएगा। अब 24 डिवाइडेड बाय 8, इसका मतलब 3-3 टॉफी आई। कितनी टॉफी आई, 3-3 टॉफी आई। अब ये जो 3-3 टॉफी आई हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 3 18 टॉफी इसके पास, और 6 दूनी 12 टॉफी, सॉरी 3 दूनी 6 टॉफी इसके पास आएगी। ये दोनों जोड़ के देख लो 24 ही होता। आया समझ में क्या किया, फिर से सुनो। 6 लोगों का झुंड था, 2 लोग का झुंड था, 24 टॉफी थी, बच्चों को टॉफी बांटनी थी, तो हमने लिख ली टोटल कितनी टॉफी है, डिवाइडेड बाय पहले वाले को दूसरे वाले में प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से जो आया उसका मल्टीप्लीकेशन इसमें किया, मतलब 3 का क्या बना, पैकेट बना, ऐसा बोलो, 3 का पैकेट। एक आदमी को 1 पैकेट मिलेगा तो 3 टॉफी का पैकेट मिलेगा, तो 1 पैकेट में 3 टॉफी, और इसको टोटल कितने पैकेट देने, 6 पैकेट देने। तो 6 × 3 18 टॉफियां, इसको 2 × 3 6 टॉफियां, टोटल हो गई 24 टॉफियां, और ये बन गए पैकेट। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। एक और देखें क्वेश्चन। मान लें कि हमारे पास 18 टॉफी है,
ठीक है, और इधर साइड 3 बच्चे हैं और इधर साइड 6 बच्चे। बताओ किसको कितनी दोगे? तो देखो तरीका क्या है, टोटल टॉफी पहले लिख लो, टोटल डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, 6 प्लस 3, तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय 6 7 8 9, कैंसिल आउट किया 2 आया, 2 को क्या बोलो? पैकेट। इसको क्या बोलो? पैकेट। अब इसको 2 पैकेट, तो 3 इंटू 2 6 टॉफी, ठीक है। इस अरे 2 पैकेट, एक पैकेट में 2 टॉफी, तो 3 बच्चों को एक एक पैकेट दिया तो 6 टॉफी दे दी ना, और इसको 6 पैकेट दिया तो 6 इंटू 2 12 होगा, तो 12 प्लस 6 कितने होगा? 18 हो गए ना, तो ये 18 टोटल हो गया। आया समझ में डिस्ट्रीब्यूशन? अब देखें, यही कई कंसेप्ट हम लगाएंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां पे अब ध्यान से देखना, ये मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा था, अच्छी टॉफियां मिल रही। यहां पे देखिए, अब यहां जो 6 लिखा था उसकी जगह मैं बोल देता हूं R1 है, रेजिस्टेंस R1, और ये R2, और ये R2 किस लालच में खड़े हुए हैं कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अब क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज है कितना हमारे पास? इतना है, V वोल्ट। कितना है? V वोल्ट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे 24 था वैसे V है, तो ये जो 24 है ये V है, ये V टोटल है। अब इसके भाग कितने करने हैं? तो R1 प्लस R2, दिस प्लस दिस करने हैं ना, 6 प्लस 2 ऐसे ही करा था ना, तो ये 6 हटाया, इसकी जगह R1 और इसकी जगह क्या? R2। ये इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये जो आया उसको हमने क्या बोला? पैकेट बोला, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? पैकेट बोला। तो ये पैकेट आ गया हमारे पास। अब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा इस वाले को? तो वो हमने इस पैकेट का इसमें मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको वोल्टेज मिलेगा V1, जो कि होगा R1 में V अपॉन R1 प्लस R2 का मल्टीप्लीकेशन। अरे ये तो पैकेट है ना, पैकेट का इसमें मल्टीप्लाई किया था ना 6 में, फिर एक बार 2 में किया था, ये जो भी यहां लिखा था। तो V2 इज इक्वल टू क्या? R2 इंटू V अपॉन R1 प्लस R2। इतना वोल्टेज मिलेगा इस वाले को, इतना वोल्टेज मिलेगा इस वाले को। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। किस पे कितना वोल्टेज आया पूछा था ना उसने, कि एक एक पे वोल्टेज बताओ, तो एक एक पे वोल्टेज बताओ, तो ये वोल्टेज आएगा दोनों पे अलग अलग, और ये टोटल करंट आएगा। तो दिस इज द वोल्टेज ऑन फर्स्ट एंड दिस इज द वोल्टेज ऑन द सेकेंड। तो दिस इज R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द पैकेट। पैकेट शब्द याद रखना, मैं नहीं बनाया। तो दिस इज द पैकेट, और ये उसके ऊपर इंडिविजुअल वोल्टेज है। तो ये उसके आगे लिख लेना फॉर्मूले में, ठीक। अब एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके बाद धड़ाधड़ नोट कर लेना। हमने क्या बोला? करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहली बार सीरीज में करेंगे, दूसरी बार पैरेलल में करेंगे, ठीक है। तो R1 और R2 रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है, यहां से करंट गया, इसमें घुस गया, यहां से गया, इसमें घुस गया, वापस समुद्र में आके मिल गया। ना करंट बनता है ना बिगड़ता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसलिए हमने कुछ नहीं किया, बैटरी से करंट लिया, थोड़ी देर घुमाया फिरा, वापस उसको देके चले गए, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही हमने शरीर जो है वो इसी धरती से लिया है, ठीक है। यहीं से अपन पैदा हुए, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके वापस चले जाएंगे धन्यवाद बोल के, ठीक है ना। तो ऐसे के ऐसे कुछ भी चीज तुम नहीं ले जा सकते यहां से, ठीक। तो ऐसे करंट भी नहीं ले जा सकते। तो यहां से जो करंट आएगा वो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, वापस इधर चला जाएगा। अब इसको कितना करंट मिला? तो पूरा मिला, क्योंकि पाइपलाइन में से पानी गया, इधर इसको मिला, फिर पाइपलाइन में से पानी गया, इसको मिला, पाइप के हर पॉइंट पे सेम पानी। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो करंट था वो इसके ऊपर था, और वो करंट कितना था? V इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V बाय आर, और R कितना है? तो सीरीज में R1 प्लस R2 है, तो ये करंट है, ठीक है। इट इज द कॉमन करंट, कॉमन करंट, सभी के पास यही करंट है सीरीज में। लेकिन वोल्टेज सबके पास अलग अलग है, और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस उसके पास ज्यादा वोल्टेज। अब रेजिस्टेंस इसके पास R1 है, इसके पास R2 है, तो अपन ने बोला टोटल V को डिस्ट्रीब्यूट करना, पहले R1 प्लस R2 से डिवाइड कर लो, और जो आया उसको पैकेट बोल दो। ये पैकेट इसको पकड़ा दो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका वोल्टेज आ गया, ये पैकेट इसको पकड़ा दो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका वोल्टेज आ गया। तो ये वोल्टेज निकालने के फॉर्मूले आ गए। क्लियर हुई बात? ठीक। अगर हो गई तो नोट कर लो फटाफट। चलो मैं हट रहा हूं सामने से, लिख लें फटाफट। चलिए फटाफट लिख लिया, मिटा दूंगा इसको,
सेम ऐसा का ऐसा वो अपन पैरेलल के लिए करने वाले हैं, लेकिन पैरेलल में इसका उल्टा होता है। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। वोल्टेज यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो वो अपन देखते हैं। तो अगली हेडिंग डाल ले, पैरेलल। ठीक है, ऊपर वाला वही है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, पर अब की बार अपन काहे में जा रहे हैं, पैरेलल में जा रहा हूं। ठीक, तो पैरेलल में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अपने को देखना। देखें, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस काय में लगा है, पैरेलल में किसके साथ लगा है, V वोल्ट की बैटरी के साथ। थोड़ा ऐसे बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से ले लूं बैटरी तो भी पैरेलल में ही है। तो ये दोनों पैरेलल में लगे किसके साथ, V वोल्ट की बैटरी के साथ। और इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। उसने बोला कि बताओ करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके हमको बताना। अब देखें कैसे। सबसे पहले करंट बनेगा यहां से I, बैटरी बनाती है बड़ा करंट I। करंट यहां पहुंचेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों उसके कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो रास्ते हैं, दो रास्ते। ठीक है, पहला रास्ता यह है कि इसमें से जाऊं कि इसमें से जाऊं। तो करंट चूंकि भौतिक राशि है, ठीक है, वो सिंपल ये सोचती है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये सोचती है कि आसान रास्ता निकाल लूं। ठीक है, जैसे मेडिकल की तैयारी करूं, ठीक है, कि कोई चिट बना के दे दे, कि कोई पेपर आउट करके दे दे, तो पहला दिमाग सोचता है कि कोई आसान रास्ता हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, कम हर्डल वाला रास्ता चुनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां पे करंट क्या करेगा, कम हर्डल वाला रास्ता चुनने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करेंगे, कुछ दूसरे में से भी जाएगा। तो मान लो कि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान ले कि ज्यादा है, ऐसा हमने क्या किया, मान लिया। तो ये हाई रेजिस्टेंस है और ये लो रेजिस्टेंस है। जब हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें रुकावटें ज्यादा है, इस रास्ते में ये रुकावटें ज्यादा है, और इसमें अंदर लो रेजिस्टेंस है। तो जब हाई रेजिस्टेंस है तो इसमें से जो करंट जाएगा और इसमें से जो जाएगा, उनकी मात्राओं में अंतर होगा, वो अलग अलग होंगी, क्वांटिटीज चेंज हो जाएगी। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो जाएगा, मान लो कि I1, और इसमें से जो करंट जाएगा मान लो कि I2 है। तो बताओ I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? तो सीधी बात है, I2 ज्यादा और I1 कम। उसका कारण क्या है, सरल रास्ता, सरल रास्ते से ज्यादा लोग गुजरना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए तुमको पता होगा कि दुनिया में कंपाउंडर और नर्सों की संख्या ज्यादा है, डॉक्टरों की संख्या कम है, क्योंकि सरल रास्ते से ज्यादा लोग निकलना चाहते हैं, कठिन रास्ते से कम। उन डॉक्टरों में भी न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या और कम है, क्योंकि और कठिन रास्ते से और कम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना रास्ता कठिन होगा उतने लोग कम होते जाएंगे। तो यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पे करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि सरल रास्ता। ठीक है, ये क्लियर है बात। अब यहां पे देखें कि I1 और I2 जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, ये अपने को बताना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, फिर वही टॉफी वाला खेल। ठीक है, लेकिन एक बार उल्टा खेल, उल्टा गेम खेलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार सिखा रहा हूं, लेकिन ये गेम सीधा नहीं, उल्टा है। उल्टा ये है कि मान लो कि 24 टॉफी है, ठीक है, और दो बच्चे हैं जिनका नाम है A और B, अकबर बीरबल। A से अकबर, B से बीरबल। इसने करी 6 गलतियां, 6 गलती करी, और इसने करी 8 गलतियां, और इसने करी 4 गलती। ठीक है, इसने करी 8 गलती, इसने करी 4 गलती। बताओ किसको कितनी टॉफी दे? तो क्या ज्यादा गलती करने वाले को ज्यादा टॉफी देनी है? क्यों उल्टा करना? उल्टा करना है ना, कम गलती करने वाले को ज्यादा टॉफी देनी है, ज्यादा वाले को कम देनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उल्टा था। पहले क्या था कि लोग ज्यादा थे तो ज्यादा वाले को ज्यादा टॉफी दे दी थी। अब यहां पे ज्यादा गलती वाले को कम टॉफी देनी है ना, रिवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये समझ में आई वाली बात? पहले वाले क्वेश्चन में अलग था, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था तो वोल्टेज ज्यादा था। यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज कम है, सॉरी करंट कम है। ठीक है, तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण करंट कम हो जाएगा, इसलिए उल्टा गेम करना पड़ेगा। ठीक,
अब बताओ कितनी किसको मिलेगी, सोचो जरा सोचो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचो बताओ किसको कितनी मिलेगी, दबा दो पॉज। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही करना है जैसे पहले करा था, कुछ भी नया नहीं। देखो 24 है, 24 टोटल लिखा था ना अपन ने ऊपर, उसके बाद उसके नीचे क्या लिखा था, यहां जितने लोग थे यहां जितने लोग थे ऐड करके लिख दिया था, तो ये 8 + 4 लिख दिया था। सॉल्व कर लो उसको, 24 डिवाइडेड बाय 8 9 10 11 12, ये कैंसल आउट हो गया। 2 का क्या बन गया, पैकेट, 2 का क्या बन गया, पैकेट। यहां तक समझ में आई बात। उसके बाद हमने क्या किया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको 16 टॉफी पकड़ा दी थी, तो 8 × 2 कितनी हो गई, 16। अभी भी वही करा, कुछ नहीं नया। फिर 4 × 2 इसको कितनी पकड़ा दी, 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8। यहां तक समझ में आई। इसको 16 इसको 8, टोटल कितनी हो गई, 16 + 8 24। अब तुम बोलोगे तो वही का वही कर दिया, सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अब पलट देंगे, ठीक है। अब जो इधर है वो इधर और इधर का इधर, इसका मतलब ये 8 इसको और ये 16 इसको, क्योंकि मुझे रेशो रिवर्स करना है। वैसा ही चला है जैसे पहले चला है, लास्ट में इसका इधर कर दिया उसका उधर कर दिया। अब इसको दे देंगे 8 टॉफी और इसको दे देंगे 16 टॉफी। इसको बोलते हैं रिवर्स रेशो में बांट देना। क्लियर हुई बात। इसके पहले तक 16 8 सेम रेशो था, ये हो गया उल्टा गेम। उल्टा गेम है ना रिवर्स रेशो। अब इसको चाहो तो तुम लिख लो, नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए कर रहा हूं। फॉर्मूले तो इधर R1 R2 में बनेंगे। अब देखें यहां पे कैसे चालू करूंगा मैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 24 टॉफी है, इसका मतलब टोटल करंट आई है, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि इन पैरेलल करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरेलल में कौन डिस्ट्रीब्यूट होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन उल्टा गेम चलाना। तो उल्टा गेम को बोला इन रिवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशो में चलाना, ठीक है। 24 टॉफी टोटल थी, तो टोटल जो टॉफी थी उसको बोला टोटल करंट था आई। टोटल करंट जो बैटरी ने बनाया कितना, आई। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना ना, तो 24 टॉफी को हमने बोल दिया टोटल करंट था हमारे पास आई। पहला रेजिस्टेंस था R1, गलती है वो एक तरीके की, रेजिस्टेंस है ना वो रोक रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस था R2। अगली स्टेप में क्या किया, इस 24 को R1 + R2 से डिवाइड किया ना, आई को R1 + R2 से डिवाइड किया, ये पहले भी किया था। तो आई को R1 + R2 से डिवाइड किया, जो बना उसका नाम हमने दे दिया पैकेट। ये बन गया पैकेट। यहां तक समझ में आई बात। फिर इस पैकेट का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो इसको कितनी टॉफी मिली वो पता पड़ गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको कितनी मिली ये पता पड़ गया। फिर पलट दिया लास्ट में। यहां पे बस एक ही याद रखना, पलटना, ठीक है। तो अब इसके बाद अगली स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा I × R1 अपॉन R1 + R2। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे तो I × R2 अपॉन R1 + R2, और लास्ट में इसको पलट देंगे तो इसके पास जो करंट मिलेगा, फर्स्ट वाले के पास ये करंट I1 है, दूसरे वाले के पास जो करंट है वो I2 है। तो I1 नाम का जो करंट होगा वो होगा ये, ठीक है। दैट इज इक्वल टू I × R2 अपॉन R1 + R2, और ये वाला करंट इधर, ठीक है। दैट इज I2 विच इज इक्वल टू I × R2 अपॉन R1 + R2। किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब ये करंट I1 किस में से जाएगा, इसमें से जाएगा यूं, और ये I2 करंट जाएगा इधर से। इस तरीके से हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इधर से कौन बह रही है, गंगा, इधर से जमुना, और इन दोनों का यहाँ पे क्या होने वाला, संगम। तो ये दोनों मिलके जितना हा उतना ही बन जाएंगे वापस से, तो आई ही बन जाएंगे। आई तो आया था, आई वापस चला गया, डिस्ट्रीब्यूट यूं हुआ, वापस घुस गया और वापस चला गया आई किस में, बैटरी में, क्योंकि जितना करंट बैटरी से लेते हैं उतना ही करंट बैटरी को
धन्यवाद सहित वापस करना पड़ता है। क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो है वो यहीं रह जाएगा। ठीक है, ना करंट लेके आए थे ना करंट लेके जाएंगे, इससे लेंगे थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे वापस यहीं छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। लेकिन इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है बहुत ही आसान है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम। इसका मतलब जो वोल्टेज इसके ऊपर है, ठीक है, जो बैटरी पे वोल्टेज है वही वोल्टेज इस पे, वही वोल्टेज इस पे। तो अगर उसने पूछा कि वोल्टेज कितना कितना है, तो जो वोल्टेज इसके ऊपर है वही वोल्टेज इसके ऊपर है। इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वोल्टेज रिमेन सेम, तो दैट विल बी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, सब V है। ठीक है, सब पे वोल्टेज सेम है। इसके पहले वाले में सब में करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग था। वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग। ठीक, लिख लें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लें फटाफट, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं इसके। चलिए बढ़ा रहा हूं मैं आगे। अब इसी पे न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर्मूले हमने बना लिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, सीरीज में क्या होता है पैरेलल में क्या होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, सरल सरल करा रहा हूं सबसे पहले ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 16 एम्पियर का करंट है, ऊपर 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 7 का कर दो, नीचे 1 ओम का रेजिस्टेंस। बताओ किस रेजिस्टेंस में कितना करंट। करो फटाफट, जल्दी जल्दी, पॉज दबाओ जल्दी। चलिए मैं करके बता रहा हूं। फॉर्मूला जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं डायरेक्ट करूंगा, रेशो से करता हूं मैं। तो 16 एम्पियर का करंट है जिसके कितने भाग होंगे, 7 + 1, 7 + 1, इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाय 8। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 आया, 2 को क्या बोलते हैं, पैकेट, मेरी लैंग्वेज। अब ये 2 का पैकेट इसको देना है तो इसको मिलेंगे 14, तो 7 × 2 का पैकेट इसको, फिर 1 × 2 का पैकेट इसको। ठीक है, हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये बताएं कि क्या पैकेट क्रॉस कर दें, तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। तो ये इधर और ये इधर, तो ये 2 × 1 = 2 और 7 × 2 = 14। तो इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट जाएगा इसमें से और 14 एम्पियर का करंट जाएगा इसमें से। 14 + 2 16, 16 हो गया। और ज्यादा वाले को कम रेजिस्टेंस, कम करंट, और कम वाले को ज्यादा करंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलो नोट कर लो जिसको नहीं आया हो। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, पड़ोसी में जगह है, तुम करो ट्राई। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि इसी पे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसी पे पूरा कैपेसिटर, दोनों इसी पे बेस्ड है, आगे इंडक्टर भी। मान लो कि मैं 15 एम्पियर का ले लूं और यहाँ पे मैं 2 एम्पियर ले लूं, 2 ओम्स ले लूं, और इधर राइट में 1 ओम ले लूं। बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड करंट का। फटाफट करो, अब तुमको आ गया है, टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, पॉज भी मत दबाओ, ऐसे निपटा दो फटाफट। 15 के कितने भाग, 2 + 1 3, पैकेट बना कितने का, 5 का, 5 दूनी 10 और 5 1 में, 5 ऊपर वाले में 10 नीचे वाले में, हो गया मुंह जवान खत्म। 15 के कितने भाग, 2 + 1 यानी 15 डिवाइडेड बाय 3, पैकेट कितने का बना, 5 का। इसको देने हैं 5 × 2 10 और इसको देने 5, लेकिन लास्ट में क्या करना है, पलटाना है, तो इसको 5 इसको 10। इसका मतलब इसमें से जाएगा 5 एम्पियर का करंट और इसमें से जाएगा 10 एम्पियर का करंट। हो गई बात खत्म। अरे भैया, स्लो ट्यूबलाइट, धीरे धीरे चलने वाली, परीक्षा में क्या करोगे। चलो करो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो, पॉज दबा दो जिसने नहीं करा।
चलो नेक्स्ट करो, फटाफट करो, फटाफट, फुर्ती लाओ शरीर में, सो मत, लॉकडाउन है तो क्या सोने के लिए थोड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 1 सेकंड में आना चाहिए इसका आंसर, जितनी देर में मैं लिखूंगा उसका आंसर आ जाना चाहिए। 10 एम्पियर का करंट है, 4 ओम्स का इधर है और 6 ओम्स का नीचे है। बताओ फटाफट, मैं खत्म करूं क्वेश्चन, उसके पहले आंसर चाहिए मुझको। लो बहुत सारे तो बेहोश हो गए। अरे ऊपर वाले में से 6 एम्पियर, नीचे वाले में से 4 एम्पियर, खत्म। अरे 10 के कितने भाग होंगे? 6 + 4। 10 के कितने भाग होंगे? 6 + 4। 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 आया। 1 का इसको दोगे 4, वो 4 जाएगा इसमें से, और इसको दोगे 6, वो 6 जाएगा ऊपर से, तो 4 एम्पियर इसमें से, 6 एम्पियर इसमें से, खत्म हो गया। आप कोई बोले आप नहीं आ रहा, तो भाई उसको नहीं समझा सकते, आइंस्टीन भी नहीं समझा पाएगा, न्यूटन भी नहीं समझाया, माफ करिए हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट फटाफट, अब थोड़ा सा कठिन अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है, वो कर पाएंगे, दिमाग लगाना सर। क्वेश्चन नंबर 4। यहां से गया करंट, लेकिन ब्रांच अब की बार हो गई है 3। अब तुम्हें बताना है कि किसमें कितना करंट जाएगा। मान लें कि ये वाला है 3 ओम्स का, ये वाला है 2 ओम्स का, और ये वाला है 6 ओम्स का। इसको भी 3 ओम्स का कर देते हैं। अब बताओ 24 एम्पियर करंट जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करो। ले लो टाइम, ले लो, थोड़ा समय लगेगा, दबा लो, पॉज दबा लो, करो आराम से। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में 2 को कंबाइन कर देना, ठीक है, किसी 2 को कंबाइन कर देना। अब देखो किन 2 को कंबाइन करूं मैं, या तो इन दोनों कर लूं या इन दोनों कर लूं। तो मैं इन दोनों को कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों कंबाइन करने से एक अच्छा सा आंसर मिल जाएगा। ये इसका डबल है तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, ट्रिक याद है इक्विवेलेंट की। अरे इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/, तुमको वही पुराने तरीका ही आता, नया तरीका सीखना ही नहीं चाहता। ये इसका डबल है ना, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 इससे करोगे तो भी आएगा। बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 ट्रिक समझाई थी ना, तो बड़ा वाला कितना है 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 ओम आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों हटा के पहले 2 ओम का लगा लेंगे। एक बार में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका 2 बार में करना पड़ेगा। तो यहां से 24 एम्पियर का करंट गया भैया, और ऊपर 3 ओम्स का कुछ नहीं करा मैंने, और नीचे जो है इनको हटा के मैंने 2 ओम्स का लगा लिया। अब किसी को बुरा लगे तो मैं क्या करूं, ऐसा होता, ठीक है। अब इस 24 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 और 2 में पहले, ठीक है। 24 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले 3 और 2 में, तो 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 24 के पार्ट होंगे 3 + 2, 3 + 2 यानी 5, तो 24 डिवाइडेड बाय 5, 24 डिवाइडेड बाय 5 होता है 4.8, यानी कि 4.8 का क्या बनेगा, पैकेट। ये समझ में आई बात। अरे 3 वाले को 2 कर लिया, 2 वाले तो 10 कर लिया अभी तक ना, तो यही तो करा मैंने, 3 और 2 5, ये पैकेट बन गया। 24 डिवाइडेड बाय 5 4.8 होता है, पैकेट बना दिया। अब पैकेट बना दिया तो ये पैकेट का इसका इसमें और इसका इसमें करके पलटाना रहता है ना उसको, ठीक है ना। तो पलटाना रहता है, तो 4.8 में 3 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा और नीचे लिख देंगे, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा ऊपर लिख देंगे। तो मेरे को 4.8 में 2 का मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, 9.6 होता है, तो मैं 9.6 ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, 9.6 एम्पियर ये इसमें से जाएगा। अब देखो 24 में से जब 9.6 गया तो बचा हुआ नीचे से जाएगा ना, हाँ कि नहीं। अरे 24 में से 9.6 गया तो बचा हुआ नीचे से जाएगा, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जगह सीधे ही 24 में से 9.6 घटा देते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी तो ऐसे ही था, 10 एम्पियर में से 6 एम्पियर घटा दोगे तो नीचे वाला अपने आप ही आ जाएगा ना, इसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बच्चा कुछ ही तो नीचे से जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं कि 24 में से 9.6 जाएगा तो बचा कुछ नीचे से जाएगा, तो 24 में से 9.6 घटा दो तो कितना आएगा 14.4, हाँ कि नहीं। अरे कितना आएगा
14.4 एम्पियर। देख लो जोड़ के, 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 24 हो गया 20। तो नीचे से कितना आएगा 14.4। अब क्लियर हो गई बात। क्या क्लियर हो गई कि ऊपर वाले में से तो इसमें से का तो आंसर ही आ गया। ऊपर वाले में से कितना करंट जाएगा, तो इसका तो आंसर आ गया 9.6 एम्पियर जाएगा, 9.6 एम्पियर। लेकिन अभी नीचे वाले का नहीं आया क्योंकि हमने इन दोनों कंबाइन करके दो का कर लिया। अब प्रश्न ये है कि इसका और इसका टोटल करंट 14.4 है। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखें, हटा रहा हूं यहां से इस वाले को, इसके आगे का इधर कर देते हैं यूं। क्या बोला हमने, इस वाली लाइन में से 14.4 जा रहा है 2 ओम में से, लेकिन ये 2 ओम अपने आप में इसकी और इसके मिलने से बना, तो इसके और इसके मिलने से इनमें से कितना जाएगा, तो इसको अलग से बनाया मैंने 3 ओम्स अलग से, और उसके नीचे वाला 6 ओम अलग से बनाया, और बोल दिया कि इसमें से जा रहा है कितना 14.4। नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूशन करना बचा है, ऊपर वाला करके आंसर निकाल चुके हैं 9.6। अब ये 14.4 इसमें से कितना और इसमें से कितना, तो उसके लिए क्या करना भैया, 14.4 को 2 भाग करना, दिस प्लस दिस, दैट इज 3 + 6। तो ये क्या बना 14.4 डिवाइडेड बाय 9, एक पैकेट बन गया, पैकेट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे लेकिन नीचे लिख देंगे क्योंकि क्रॉस करते हैं ना अपन तो करंट में। तो 3 ओम्स का मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 बाय 9 में, तो वो कितना आएगा, तो ये इससे 3 बार कैंसिल हो गया, तो 14.4 डिवाइडेड बाय 3, ये एक करंट आया। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, अब इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन ये करंट ऊपर वाले से आया है, पर लिखेंगे कहां पे, नीचे वाले में। तो इट इज I2, ये करंट आ गया है। ठीक है, इट इज 14.4 डिवाइडेड बाय 3। अब ऊपर वाले के लिए देखें, 3 ओम्स के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 से करेंगे, तो इट इज I1, इसको बोले I1। तो ये कितना होता है 6 × 14.4 डिवाइडेड बाय 9। अरे पैकेट का मल्टीप्लाई इसमें किया और लिखा उधर साइड, तो ये इससे 3 से कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, ये 3 × 3 = 9, तो 2 × 14.4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसका एक अप्रॉक्सीमेट अगर तुम करो, वैल्यू निकालो, तो ये 4 से आता 12 हो गया, बचे 24, तो 0.8, और ये 4.8 है, तो ये 4.8 का डबल होगा 9.6। 4.8 का डबल होगा 9.6। ये किस में से जा रहा है, इसमें से जा रहा है। ठीक है, तो ये 9.6, ये इसके तीनों के आंसर आ गए। अब ये 4.8 किसका है, इसका आंसर है। 4.8 किसका है भाई, इसका आंसर है 4.8 एम्पियर का, और ऊपर वाले का आंसर है 9.6 एम्पियर। अब तुम चेक कर सकते हो कि हमने सही करा। देखो, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, दो के रेजिस्टेंस बराबर तो दोनों में करंट बराबर। इसका रेजिस्टेंस से डबल तो इसके करंट से या आधा। अरे रेजिस्टेंस सेम, हाँ कि ना, तो करंट सेम। रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा। क्लियर हुई बात। इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ समझ के खुद करो। ठीक है, मैंने एक बार समझा दिया, एक बार और ट्राई करो उसको। 3 वाला है, जनरली 2 वाले ही आते हैं, परंतु प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, चलिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में चल रहा है। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं तुमको, तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिस बेस्ड है। उसके बाद भी हम अगले लेक्चर में भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीखना। ठीक है, तो अभी तो पहले करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के दे रहा हूं, वही करने हैं तुमको। देखें, क्वेश्चन 1 पहले सिंपल वाले दे रहा हूं, होमवर्क है, आंसर लिख दूंगा, पढ़ो उसमें। 2 वाला एक दे देते हैं,
फिर से एक और 2 वाला दे देते हैं और एक 3 वाला दे देते हैं और एक 4 वाला भी दे देते हैं। बना ले साथ में। देखें पहले का आंसर बना लें जब तक मैं मनी मन में कैलकुलेशन कर रहा हूं। आठ एम्पियर कॉमा 6 एम्पियर। 8 एम्पियर R1 वाले में से, ये R1 है R2 है, हमेशा ऐसा R1 ऊपर वाला R2 नीचे वाला, फिर ये R1 या R2 या R3, और वैसे कैसे वो R1 R2 R3 R4। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें। 16 एम्पियर 4 एम्पियर। बारह एम्पियर 8 एम्पियर 4 एम्पियर। छह एम्पियर सभी में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करें। अब अपन अगली क्लास में भी यही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ही। ठीक है ना, चलो पॉज का बटन दबा लो, अगली क्लास में मिलते हैं।